Welcome to my channel on YouTube Science with Manish. Biology class 10th chapter 1 Life Process Introduction। हमारे शरीर में अनेक तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। यह रासायनिक क्रियाएं तब भी चलती रहती हैं जब हमारा शरीर कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। हमारे शरीर में प्रत्येक समय पुरानी कोशिकाएं नष्ट व नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। शरीर के इस अनुरक्षण प्रक्रम को सही तरह से काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा श्वसन, भोजन आदि से हमारा शरीर प्राप्त करता है। जीव की सजीवता उसके द्वारा जीवन के लक्षणों को प्रदर्शित करने से ही परिलक्षित होती है। ये लक्षण वास्तव में जीवन की सक्रियताएं हैं, जो विभिन्न प्रक्रियाओं के रूप में प्रदर्शित होती हैं। इन प्रक्रियाओं में गति, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जल संतुलन, समन्वयन तथा जनन क्रियाएं प्रमुख हैं। इन क्रियाओं में पारस्परिक संबंध बनाए रखने हेतु समन्वयन की आवश्यकता होती है, ताकि शरीर स्वस्थ रूप से जीवित रहकर अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन करता रहे। एक प्रश्न है, मान लीजिए यदि आपसे कोई एक प्रश्न पूछता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यह सजीव है, या आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे कि यह सजीव है। जरा इस प्रश्न के बारे में सोचिएगा ज़रूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस में कई तरह की जैव प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं। जीवन का अनुरक्षण का मतलब यह है कि जो सजीव जीव होते हैं उनके जीने के लिए आवश्यक क्रियाएं जो होती हैं उन्हें ही जैव प्रक्रम कहते हैं। उनमें से कई जैव प्रमुख प्रक्रम होते हैं जो शामिल होते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि। ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को एक तरह से जैव प्रक्रम कहा जाता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से कहा भी गया है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है ताकि वह जीवन की समस्त जैविक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चला सके। जैसे श्वसन किसे कहते हैं? चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर जो भी ऊर्जा होती है, जिस प्रकार की ऊर्जा होती है, उसके विघटन के लिए श्वसन आवश्यक है। श्वसन में जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तब ऑक्सीजन का प्रयोग भोजन के ऑक्सीकरण के लिए उससे ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन। इसे श्वसन कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रम को ही श्वसन कहते हैं। यह श्वसन प्रक्रम जो है जैव प्रक्रम के प्रमुख प्रक्रमों में से एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है। जैसे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना आवश्यक होता है, इसके लिए उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन एक प्रक्रम है। उत्सर्जन आवश्यक है। अवर्ज्य वस्तुओं या उनके लिए आवश्यक होता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीवन का अनुरक्षण करने वाले
पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन आदि प्रक्रम समाहित किए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि जीवन का अनुरक्षण करने वाले, जीवन का अनुरक्षण क्यों आवश्यक है? मतलब जीवन जीने के लिए ये बहुकोशिकीय जीवों में या एक कोशिकीय जीवों में कॉमन सी बात है। जैसे पोषण उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, पोषण के बिना उसको शरीर के लिए भोजन ही नहीं प्राप्त होगी, न वो वृद्धि करेगा। श्वसन, श्वसन भोजन के ऑक्सीकरण के लिए या उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए आवश्यक है श्वसन। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र जो ऊर्जा, जो भोजन पाच्य होता है, जब भोजन पूरी तरह से स्वांगीकृत हो जाता है, तब स्वांगीकृत होकर वह हमारे रक्त द्वारा कई कोशिकाओं तक जीव द्रव्य के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तभी जीव द्रव्य का निर्माण होता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन अवर्ज्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए, जैसे यूरिया हो गया, किडनी द्वारा निकाले जाते हैं, जैसे अपाच्य पदार्थ हो जाते हैं, जब हम उन्हें खा लेते हैं तो वो नहीं पच पाते, उन्हीं अपाच्य पदार्थों को निकालने के लिए उत्सर्जन क्रिया आवश्यक है। यदि उत्सर्जन क्रिया हो ही ना, उत्सर्जन प्रक्रम या उत्सर्जन क्रियाएं हो ही ना, तो जीव मर भी सकता है।